नमस्कार। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा खतरा और सबसे ज़्यादा जो कमी पर्यावरण में है वो है पानी की। पानी हमारे जीवन का आधार है। कहते हैं जल है तो जीवन है, मगर जो जैसे हमारे पास अलग अलग सोर्स हैं, ग्राउंड वाटर है, नदियां हैं और पहले तालाब हुआ करते थे, या फिर एक सबसे बड़ा जो साधन है हमारे पास है वो है बरसात का। और बरसात के मौसम में यानी कि टनों गैलन पानी बह जाता है, वेस्ट हो जाता है नालों के थ्रू। अगर हम जल का संरक्षण करें, इसमें सरकार भी ध्यान दे और सामाजिक संस्थाएं भी ध्यान दे, तो ये एक इतना बढ़िया यानी कि काम हो सकता है। अब आप ये देखिए कि फरीदाबाद की में अगर आधा घंटा 1 घंटा बारिश हो जाए तो उसमें क्या रहेगा कि पानी से सड़कें लबालब हो जाएंगी। कई जगह तो ऐसी हैं कि जहां 2 से 2.5 से 3 फीट तक पानी सड़कों के ऊपर जमा हो जाता है और वो पानी फिर वेस्ट ही हो जाता है। अगर उस पानी को हम एक सोर्स बना के, हार्वेस्टिंग सिस्टम बना के उस पानी को हम जमीन के नीचे पहुंचा दें तो उससे ना सिर्फ हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा बल्कि जो पानी के खत्म होने की अवधि है वो भी थोड़ा और आगे बढ़ जाएगी। इस विषय पे हम जो है चर्चा करेंगे। यहाँ के कुछ जागरूक नागरिक हैं स्वावलंबन ट्रस्ट से जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे इस विषय पे कि जो ग्राउंड हार्वेस्टिंग सिस्टम है वाटर का वो कैसे उसको हम जो कार्य रूप दे सकते हैं और उसके करने से हमें कितना फायदा हो सकता है। आइए बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जय आपका जो स्वावलंबन ट्रस्ट है ये काफी कार्य करता है, जैसे वृक्षारोपण है या दूसरे सामाजिक पढ़ाने के कार्य और हैं जी। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि एक कड़ी आपके साथ में और जोड़ूं जी, और वो कड़ी है जल संरक्षण की। बहुत जरूरी है। बरसात का पानी है वो बह जाता है, जी। सड़कें टूटती हैं, पानी जमा होता है, लोग तंग होते हैं। उसकी बजाय अगर उसको भूमि में पहुंचाने का, जमीन के अंदर पहुंचाने का काम कर दिया जाए, जिसको आप अंग्रेजी भाषा में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हो, उसको अगर लागू कर दिया जाए तो कितनी अच्छी बात हो। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत अच्छा सुझाव है आपका और ये बहुत नितांत जरूरी भी है क्योंकि फरीदाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहां पानी भरने की समस्या लगभग बहुत ज्यादा है। वाटर लॉगिंग जो है इतनी ज्यादा है कि जहां मैं क्षेत्र में रहता हूं, सेक्टर 15A सेशन हाउस जहां डीसी रेजिडेंस है और राधा स्वामी सत्संग वगैरह, वहां घुटने पानी होता है और जरा सी बारिश में इतना पानी होता है। तो इसका एक निदान ये हो सकता है कि हम इस पानी को जल संरक्षण करें, इसे जमीन में ले जाएं। उसका एक ही उपाय है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग पानी को पाइप के रास्ते हम समुद्र तल तक ले जाएं, जो जमीन के नीचे समुद्र है वहां तक पानी चला जाए और वो फिर हमारे उपयोग में हमारे काम आ जाए। इस तरह वाटर लॉगिंग भी खत्म होगी, जल संरक्षण भी होगा और इस उद्देश्य के लिए स्वावलंबन ट्रस्ट काम करेगी। ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है और हम नितांत इस पर कार्य करेंगे। हम एक ज्ञापन भी भेजना चाह रहे हैं इसमें, कमिश्नर MCF और DC साहब से मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी को भी इस बात के लिए कहेंगे कि वाटर लॉगिंग के लिए वाटर हार्वेस्टिंग करवाएं। जी जी, धन्यवाद। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के समय में जो जल भराव की समस्या से हम सभी जगह इतना जूझ रहे हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो हम आम पब्लिक को भी ध्यान रखना चाहिए कि पॉलीथीन का यूज ना करें। जो हम लोग वेस्टेज जो फेंक देते हैं ऐसे ही रोड में, उससे जमीन में पानी नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से ये समस्या होती है। क्योंकि अब समस्या हो ही गई है तो फिर यही हार्वेस्टिंग ही एकमात्र उपाय है, जिसके लिए सरकार को प्रमुखता से कार्य करने की आवश्यकता है। और हम समाज से भी तो साथ में है ही, जहाँ पे भी अगर सरकार इस तरीके के काम करती है तो हम लोग उसमें आगे बढ़ के उसमें सहयोग करेंगे, साथ देंगे। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम सोचते हैं कि जब तक आग नहीं लगेगी तब तक हम बुझाएंगे नहीं। जी जी जी। और आज वो दिन आ गया है कि हमें पानी बचाना है। पानी बचाए बगैर हमारी जिंदगी नहीं चलेगी जी। और वो बहुत कठिन समय बहुत जल्द आने वाला है जी। इसके लिए मैं अपने सरकार और अपने सहयोगियों से सबसे आग्रह करती हूँ कि इस विषय पे अभी से सोचना शुरू करें और इस पे कुछ न कुछ कार्रवाई की जाए। और ये जो पानी बचाने की बात है,
हमारा देश जो है ये मानसून देश माना जाता है। मैडम देश की तो बात वो नहीं, छोड़िए, लेकिन- मैं तो आपके न फरीदाबाद के मुद्दे को उठाना चाहता हूँ और मेरे को आपका उसमें सहयोग चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट से मांग करें, लोगों में जागरूकता फैलाएं जी, मैं- कि जो सड़क पे जगह जगह पानी इकट्ठा होता है, क्यों ना जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहीं पे हम जमीन में पानी जाने का सोर्स बना दें, एक हार्वेस्टिंग सिस्टम बना दें। उसके लिए आप क्या मांग करेंगे सरकार जी, से, मैं फरीदाबाद के सरकार से यही प्रशासन मांग से? करूंगी कि जहाँ जहाँ पानी लॉगिंग शुरू हो रहा है उस पे सबसे पहले ध्यान दिया जाए, वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की उपाय सोची जाए। धन्यवाद। आप मैडम क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम मीनू कौशल है। मैं वैसे रेड क्रॉस में फर्स्ट एड की लेक्चरर हूँ, जी, सर्व जी। मास्टर ट्रेनर, लेकिन मैं स्वावलंबन ट्रस्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ। जी, जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेघना जी ने इसमें लगाया। जी। मैं स्वास्थ्य की वैसे काउंसलिंग वगैरह इसमें देखती हूँ। जी। आज जो आपने ये वाटर हार्वेस्टिंग का जो उठाया है, देखिए आज जो हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, जी 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 तो वृक्ष रोपण करना भी एक तरह से ये भी हार्वेस्टिंग में सहयोग देता है। जी जी कि देखिए, क्योंकि ये जितना ये जमीन में जाएंगे उतना ही ये जमीन को कंट्रोल में करेंगे, जी। तो उतना ही पानी का बहाव भी रुकेगा, मिट्टी का कटाव भी रुकेगा। जी। तो मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत अच्छा देखो, तरीका आप तो है। प्रशासन से जुड़ी हैं, जी। क्योंकि जो रेड क्रॉस संस्था है, मैं भी रेड क्रॉस का आजीवन सदस्य हूँ। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जैसे लोग जो हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक लोग हैं, ये सरकार पे, जो फरीदाबाद प्रशासन है उस पर दबाव बनाए कि एक तो जहां जो हार्वेस्टिंग सिस्टम फरीदाबाद में लगे हुए हैं ऑलरेडी, वो काम नहीं कर रहे हैं। उसमें 90% जो है वो खराब हैं, उसका मद आता है, पैसे आते हैं, वो लोग ऐसे ही खा जाते हैं, उस पर काम नहीं होता है। कि आप लोग जो जागरूक लोग हैं, नागरिक हैं, आप सरकार पे दबाव बनाएं कि उनको चिन्हित करें कि कहाँ कहाँ हैं, और जहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग है वहाँ पे और नए जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो लगाए जाए। ये आपसे मांग करते हैं। हमारा ये सतत प्रयास है, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और साथ हम रेड क्रॉस के साथ मिलकर, और स्वावलंबन ट्रस्ट हमारा भी रेड क्रॉस के साथ मिलकर कार्य करता है, हम लोग मिलकर इस ओर हमारा प्रयास जारी है। धन्यवाद। सर, मेरा सुझाव एक और है कि हम सोसाइटीज में क्यों न पार्क में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा। हाँ, नहीं, ये आप जो है ना, कागजों में जो है, जो मेरे पास जानकारी है, मैंने जानकारी जो मांगी थी, तो जो कागज हैं वहाँ पे जो फाइलें हैं, फाइलों में हर एक पार्क में 2 हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब वो पार्क में आपको ढूंढने पड़ेंगे कि उन्होंने कहाँ लगाए हुए हैं। बिल्कुल नहीं दिखते तो नहीं है ढूंढने सर, से भी बहुत नहीं सारे मिलेगा। पार्कों में तो ढूंढने से भी बहुत नहीं सारे मिलेगा। ऐसे पार्क हैं जहाँ पे कहीं पे है ही नहीं। और अगर हम भी होगा देखते हैं, तो हमारे घर वर्किंग के सामने नहीं भी है। पार्क है, वहाँ पे भी जल पूरा पानी भर जाता है। आरटीआई मांगेंगे। आरटीआई और ये मांगेंगे। फुटपाथ है, ये तो डूब ही जाता है, इसका तो पता ही नहीं RTI मांगो चलता। ना। मैडम आज इधर आ जाओ सामने जरा थोड़ा सा। आरटीआई मांगिए आप। देखो, क्या है कि अगर प्रयास करें, प्रयास करने से क्या नहीं होता। कई काम ऐसे हैं जो हमने दबाव दे के प्रशासन से करवाए हैं, तो वही चीज हम आपसे चाहते हैं कि आप लोग कम से कम एक मेल, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ का जो कमिश्नर है, उसको एक मेल जो ग्राउंड हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इसके बारे में कम से कम एक मेल आप डालें। आपका जो संगठन है उनकी तरफ से भी जाए। क्या कहते हो? बिल्कुल जी, स्वावलंबन ट्रस्ट की पूरी कोशिश रहेगी इस विषय में आगे बढ़ने की। जी। और ये हमारी आज पहल हमने शुरू की है, और इसके विषय में जो पार्क में बोला गया है कि वाटर है, उसके बारे में हम इस बारे में भी प्रशासन से अपना पूरा सहयोग कार्य भी चाहते करेंगे। हैं, उनसे कार्य भी करेंगे कि वो इस विषय में हमें बताएगी कहाँ का वाटर हार्वेस्टिंग का। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे श्रीमान जी? बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा आज हमारी एक संस्था से जिस तरह का अपेक्षा होती है एक सामाजिक संस्थाओं से, उसके रिगार्डिंग जो आपने प्रश्न किया है जी। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि ऐसी सामाजिक समस्याएं लोकल प्रशासन, और अगर लोकल प्रशासन से हमें कोई दिक्कत आती है तो आगे राज्य प्रशासन और देश तक भी हमें पहुंचानी चाहिए। इस संबंध में हम लोगों ने आपके इस तरह के अवेयरनेस के चलते हम लोगों ने ये बात समझ में आई है, और इसको हम आगे जरूर यहाँ के कमिश्नर साहब हैं उन तक बात को पहुंचाएंगे, और इस चीज को जहां तक होगा तो मुख्यमंत्री साहब तक भी इस बात को हम लोग लेके जाएंगे कि फरीदाबाद में जो हार्वेस्टिंग की प्रॉब्लम है और जो बताया गया है कि इस तरह की सिस्टम है जो वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी क्या पोजीशन है और उसको कैसे हम सुचारू किया जा सकता है। तो इस विषय में बहुत सबको, जो पूरे समाज को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, और हम लोग अपनी संस्था की तरफ से जरूर इस बात को उठाना चाहेंगे। जी, धन्यवाद। आप क्या कहेंगे मैडम? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग का जो पॉइंट हम लोग के बीच में रखा है। तो मैं जिस तरह से हमारे सभी सदस्यों ने अपनी अपनी राय दी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम सब मिलकर स्वावलंबन ट्रस्ट की तरफ से लोगों में अवेयरनेस
मतलब अवेयरनेस का जगाएं। और मैं ये चाहती हूँ कि हम सरकार को ज्ञापन दें सीएम विंडो में और मतलब डीसी ऑफिस में इधर उधर अपने ज्ञापन देके इस बारे में लोगों को जागरूकता करें। धन्यवाद। जी मुझे छोड़ देंगे क्या? नहीं, आपको तो लास्ट में देते हैं ना। कौशिक जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोई भी कार्यक्रम जैसे आपने समस्या बताई है उसके निदान के लिए सिर्फ 2-3 कारण ही नहीं होते हैं, बहुत से कारण होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है हम लोग जैसे आप सहयोग कर रहे हैं जन जागरण के लिए, जी। मीडिया का सबसे बड़ा सहयोग जो आपसे हमको मिल रहा है जो है जी। कि इससे जन जागरण हो रहा है। दूसरी होता है इच्छा शक्ति है। तीसरा होता है हमारा हम कुछ भी प्लानिंग करें वो जब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक हमारी शासन की व्यवस्था चुस्त ना हो, दुरुस्त ना हो, और इसके अलावा इच्छा शक्ति ही उनकी होना चाहिए। और हम लोगों की संस्था की तरफ से हम लोग प्रेशर उन पर डालेंगे, हमारी तरफ से इस तरह की कार्रवाई रहेगी और प्रोजेक्ट भी हमारे बना के देंगे कि किस किस तरह से इसका जो वाटर रिसोर्सिंग की बात है वो मैं उठा के रखूंगा ऊपर तक जो है। और करवा दो यार। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि अगर स्थानीय स्तर पर समस्या नहीं निपटती है तो ये राज्य स्तर पर लेके जाएंगे और राज्य स्तर के अलावा इसको केंद्र की हम नॉलेज में भी इसको लाएंगे। हम मेल भी करेंगे। आपका सजेशन भी मेरे जो बहुत अच्छा लगा कि आज ही मैं इसकी तैयारी करके मेल तक करूंगा, जो प्रधानमंत्री तक को भी मेल करूंगा मैं। ये मैं इतना कह सकता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे जागरण के लिए इतना कुछ किया है। थैंक यू। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। अजय भाई, जो जल संरक्षण है यानी कि ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर कुछ कहना चाहोगे? सर देखो, हर इसमें एक बहुत छोटा सा एक आइडिया है और ये हर घर में लग सकता है। इसमें मतलब कि कोई बहुत बड़ी कॉस्ट का नहीं आता है, मात्र 1000-2000 रुपए में ये काम हो सकता है। मतलब कि जो हमारा छत का जो पानी गिरता है, जो छत का पानी जो सीवर लाइन में जाता है वो टोटली वेस्ट हो जाता है। उसके आप क्या हम एक ड्रम होता है प्लास्टिक का या लोहे का ड्रम, उसको धरती में 8 फुट की गहराई तक खोद के उस ड्रम को ऊपर डाल सकते हैं और ड्रम के तले तक 8 फुट तक उसमें हम बड़े बड़े रोड़े या पत्थर डाल सकते हैं और इससे कोई नुकसान नहीं होता। मतलब कोई बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता उससे। मतलब कि अगर आपका 4 फीट दूर भी है तब भी चल जाएगा। मतलब कोई नुकसान नहीं होता है, पानी की वजह से कोई सीलन नहीं पकड़ेगी आपके मकान में। और वो ड्रम को आपको जहाँ पे आपका पानी का वेस्ट जा रहा है, छत का जो पानी आ रहा है बारिश वाला, वो उसके अंदर जा सकता है। और ये इस पे हमने अपने घर में भी किया है इसको और मतलब कि लोगों को प्रेरित भी किया है कि भाई इस तरह का काम करेंगे ताकि ये रोड पे ना जाए। रोड पे जाने का मतलब वो आपका पानी वेस्ट हो जाएगा सारा, वो सीधा धरती के अंदर जाएगा पानी। नहीं, मेरा जो मैं कुछ ये तो खैर आपका बहुत अच्छा वो है, आपने सजेशन दिया है। मेरा जो मेन मुद्दा है पूछने का आपसे वो ये है कि जो हमारा प्रशासन है, फरीदाबाद प्रशासन नगर निगम जो है, क्या फरीदाबाद में लगभग 50 से 60 ऐसी जगह है जहाँ पे 3 से 4 फुट पानी पॉस एरिया में, किसी झुग्गी में नहीं या कहीं गड्ढों में, कहीं पे पॉस एरियो में जहाँ पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है, क्या वहाँ पे गवर्नमेंट को जो ग्राउंड हार्वेस्टिंग सिस्टम है वाटर का वो लगाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लगाना चाहिए सर। तो इसके लिए जैसे आप स्वावलंबन ट्रस्ट से जुड़े हुए, तो स्वावलंबन ट्रस्ट जो है वो प्रयास करे। मैं और भी जो 12-15 जो एनजीओ हैं जो काम कर रहे हैं उनको भी साथ में लूंगा। तो मेरे आपसे जो ये सहयोग चाहिए कि आप इस विषय पे जो हमारे यहाँ के कमिश्नर हैं, यहाँ के जो जनसेवक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, या फिर हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये जो जल संचयन मंत्री हैं, उनके पास सबके पास आप मेल डालें और यहाँ से ज्यादा जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, खासकर बुद्धिजीवी से आप मेरा मतलब समझे होंगे कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको लेकर आगे चले ताकि वो इस विषय पे कार्य हो सके। ये तो बहुत ही अच्छा। इसमें क्या है कि देखो, ये केवल एक संस्था का और किसी का काम नहीं है, ये हम प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि अपनी पर्यावरण को, अपनी धरती को क्योंकि अभी जो CGW की रिपोर्ट आई है, CGWB की जो रिपोर्ट आई है कि भारत के 20 ऐसे बड़े राज्य हैं, मतलब कि सिटी हैं जिनके अंदर ग्राउंड लेवल 0, मतलब कि 2020 तक बहुत, इसमें दिल्ली हमारा NCR भी शामिल है। और जो CGWB की जो रिपोर्ट आई है इसमें यह भी है कि हमारा जो फरीदाबाद NCR है इसमें इस पे भी प्रॉब्लम आनी है डेफिनेटली। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम सब एक संस्था के माध्यम से नहीं, सबका ही एक होना चाहिए कि हम प्रयास होना चाहिए कि हम सब मिलके इस कार्य को, इस नए कार्य को करने
और इसमें बहुत छोटे आइडिया भी हैं जो कि हम दे सकते हैं, हमारे पास हैं। चलो वो तो हम जब जो है सम्मेलन वगैरह कहीं करेंगे तब देखेंगे इसको कि आइडियाज को लेंगे। ठीक है, आज की उसके लिए सहयोग के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने किया है। मित्रों, ये थी एक छोटी सी जो डिबेट थी, या लोगों से जानकारी थी अपने साथ जोड़ने का एक हमने प्रयास किया था। जो ग्राउंड हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको हम ले सके, क्योंकि जो ये हरियाली आप देख रहे हो, ये हरी भरी तब तक ही रह सकती है जब तक हम जल का संचयन करेंगे। जब तक जल का संचय नहीं होगा तो ये हरियाली कब गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और हम बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो आइए इसी जो विषय पे इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और प्रयास करेंगे कि हम आगे फिर आपको इस मुहिम से जोड़ें। मैं बीडी कौशिक, फरीदाबाद से, धन्यवाद।